कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? कितना शुभ है? क्या चुनौतियां हैं? किन चीजों का ध्यान रखना है? कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो शनि देव का ये जो गोचर है आपके द्वितीय भाव से जाएगा। इस टाइम पर आप देखें कि परिवार में आप जो भी बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा अगर आप सोच समझ के करते हैं तो वो और ज़्यादा आपके लिए शुभ होगा। अपनी वाणी पर जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। ओवरऑल कुंभ राशि के लिए मैं बोलती हूँ कि उतरती साढ़े साथी है। कहते हैं जब साढ़े साथी उतरती है ना तो बहुत कुछ दे के भी जाती है अगर आपके कर्मास अच्छे होते हैं। मैंने बहुत केसेस में बहुत सालों की रिसर्च में देखा कि जब भी साढ़े साथी उतरती है तो अगर आपके साढ़े साथी के पहले और द्वितीय चरण में अगर आपके कुछ लॉसेस भी हुए हैं वो सारी चीज़ें जो हैं आपको वापस मिल जाती हैं साढ़े साथी के उतरते चरण में। यानी कि जो फर्स्ट 2 चरण है साढ़े साथी हमेशा 3 फेजेस में होती है। फर्स्ट ढाई, देन ढाई, देन ढाई। तो जो अगर 5 ईयर्स में कुछ लॉसेस भी हुए होते हैं लास्ट के 2.5 ईयर्स में आपको सब कुछ जो है आपके जीवन में वापस मिल जाता है। कुंभ राशि में अभी राहुदेव विराजमान है तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके थॉट्स में थोड़ा सा ग्रे एरिया आ रहा है। आपको लाइफ में थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ती है कि मुझे राइट जाना है या मुझे लेफ्ट जाना है। तो ओवरऑल जो है इस टाइम पर कुंभ राशि को मैं बोलूँगी कि आपके घर में जितना भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको जो है आप अपने घर से निकालिए। रुकी हुई घड़ियाँ जो हैं उनको आप अपने घर से निकालिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ के मूवमेंट्स को रोकती हैं, ये हमारी थॉट्स क्लैरिटी को रोकती हैं और इसका कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो आप ये देखेंगे कि आप जितना डिसिप्लिन को अपनाते हैं, आप जितना कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं, आप जितना पंक्चुअलिटी को अपनाते हैं, और क्योंकि अभी आपके राशि में राहुदेव विराजमान है तो जितना आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर मेडिटेशन करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, कहते हैं कि साढ़े साथी उनको कभी भी परेशान नहीं करती है। साढ़े साथी का अंतिम चरण है ये जो आपका चरण है, साढ़े साथी का अंतिम चरण जून मिड 2027 तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 5 दिसंबर को कुंभ राशि वालों आप ध्यान से इस डेट को सुन सकते हो, 5 दिसंबर को राहु केतु का गोचर भी है। तो वहाँ से राहु भी जो है आपकी राशि से चले जाएंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि 50% रिलीफ आपको दिसंबर तक मिल जाएगा, और जो और बचा हुआ है वो आपका जून 2027 तक आप देखेंगे जब आपकी साढ़े साथी खत्म हो जाएगी तो वो भी आपको बहुत रिलीविंग पीरियड होगा। साढ़े साथी में कहते हैं जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी भी तंग नहीं करते हैं। साढ़े साथी में भगवान शिव की आराधना कीजिए, शिवलिंग पर अगर आप जल देते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। वेस्ट को साफ रखिए, फुटवियर्स को क्लीन रखिए, जो कटे जूते हैं उनको डिस्कार्ड कीजिए, माँ के पैर छूकर घर से निकलिए। ट्यूसडे को मंदिर ज़रूर जाइए, हनुमान चालीसा ज़रूर कीजिए। सैटरडे को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, 7 परिक्रमा कीजिए। अपने एंसेस्टर्स जो भी हमारे पूर्वज हैं उनको जो है आप अगर याद करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और उनसे हाथ जोड़कर आपने बोलना है कि जाने अनजाने में अगर हमसे कुछ भी गलती हुई है तो आप हमें हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में क्षमा कीजिए। इसके अलावा जो है इस साल जब भी आप डेट लिखेंगे तो आप ओनली 26 लिखेंगे। इस साल जितना हो सकता है साढ़े साथी में, क्योंकि अब ये बिल्कुल जा रही है, ऑलरेडी इतना टाइम आपने निकाल लिया है, तो अब सिर्फ मतलब अगर लगभग जो है आपका 1.5 साल बचा है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सैटर्न जो होता है बड़े बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है, दादा ताया चाचा को रिप्रेजेंट करता है। कई जगह दादा को हम राहु से भी देखते हैं। तो आप जितना हो सकता है इस टाइम पर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। कोशिश कीजिए सैटरडे को और ट्यूसडे को अगर आप नॉनवेज, ड्रिंक और अल्कोहल से बचते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। राहु एक शैडो है और वही अभी आपकी राशि में है, तो आपके डिसीजंस में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो कुंभ राशि वालों को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ का आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है तो वो आप कोशिश कीजिए कि अगर कोई बहुत मेजर डिसीजन है तो जून 2027 के बाद लीजिए। अदरवाइज जो है, और अगर आपको लगता है आपके अपने लाइफ पार्टनर से भी अगर थोड़ा बहुत क्लैश चल रहा है तो उनको जो है आप बहुत ज़्यादा बढ़ने जो है उनको आप मत दीजिए। कोशिश कीजिए उनको जितना हो सकता है स्टेबल रखिए, जितना हो सकता है आप सटल रहिए।
और इसके अलावा जो है आप इस टाइम पर शनि चालीसा कीजिए, दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ कीजिए, शनिदेव के आगे सरसों के तेल का दिया जलाइए, सरसों के तेल का दान कीजिए। और जो है शनि का अगर आप छाया दान करते हैं तो वो भी इस टाइम पर आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने बड़े बुजुर्गों को आप बिल्कुल भी जवाब मत दीजिए। टेक्नोलॉजी से जो है आप जुड़े रहिए, जितना आप टेक्निकल चीज़ों को करेंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहेंगे इस टाइम पर, जितना आप सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे, तो राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। राहु हमेशा डरने के लिए नहीं बना, राहु बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें लाइफ में अच्छी भी देता है। पॉलिटिक्स के लिए ये टाइम आपके लिए जो है आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। आपको इस टाइम पर जो है पॉलिटिक्स में भी आपको सपोर्ट मिलेगी। बट ओवरऑल मैं कहूँगी कि एनर्जीज जो है इस साल में सूर्य देव की थोड़ी सी ज़्यादा है, तो कोशिश कीजिए डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी को इस साल आप जितना अपनी लाइफ में रखते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी लकी डेट्स हैं 8, 17 और 26 जो है। कोशिश करें इस साल जो है आपको, अगर आप किसी पॉलिटिकल से, मीडिया उससे जुड़े हैं तो आप ब्लैक कलर को ज़्यादा वियर करें। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ब्लू के ही लाइटर टोन्स पर अगर आप शिफ्ट करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपके लिए सैटरडे जो है ऑलवेज ही सपोर्टिव रहता है, तो सैटरडे को आप यूज़ कीजिए और सैटरडे को आप अपने मेड्स हाउसकीपिंग को कुछ दान ज़रूर कीजिए और वो जितना खुश रहेंगे उतना लाइफ आपको सपोर्ट करेगी। उनकी ब्लेसिंग से आप अपने जीवन में ग्रो करेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन 2026।